Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study our new unit, that is the life cycles of animals. Here you can see a life cycle of a butterfly. Before knowing the life cycles of animals, we have to know about what is a cycle. A cycle क्या होता है? A cycle is something that happens over and over again. यानी कि एक साइकिल जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो रुकता नहीं है बल्कि चलता ही जाता है। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक बेबी है, वो यंग हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता हुआ ओल्ड हो गया और वो तो डाई हो गया। लेकिन क्या एक ही इंसान इस दुनिया में मौजूद था? नहीं, ये एक प्रोसेस था। आगे से रिप्रोडक्शन होती जा रही थी और नए इंसान पैदा होते जा रहे थे और होते जा रहे हैं। तो ये एक साइकिल है जो चलता जा रहा है, रुकता नहीं है। इसको हम कहते हैं साइकिल। इसी तरह तमाम लिविंग थिंग्स का साइकिल होता है जिसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या होता है? ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड डाई, दिस इज़ कॉल्ड अ लाइफ साइकिल। यानी कि तमाम लिविंग थिंग्स का लाइफ साइकिल होता है क्योंकि वो ग्रो करते हैं, फिर आगे से अपने ही जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स, और डाई होने के बाद से पहले ही वो अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर चुके होते हैं जो आगे उनका साइकिल चलाते रहते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि हाँ, एक हैन ने एग ले किया, एग में से बच्चा निकला और 3 वीक्स के बाद एग ने वो जो बच्चा प्रिपेयर किया था वो एडल्ट हो गया विद इन 3 मंथ्स, और वो दोबारा से एक हैन बन गई और हैन ने दोबारा से एग ले किया, दोबारा से बच्चा निकला, और ये एक साइकिल है जो चलता जा रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड द लाइफ साइकिल. Life cycles. All animals have a life cycle. A cycle is something that happens over and over again. We have discussed about it in previous slide. With time, all living things become old and die, but they can make copies of themselves by having young ones. यानी कि वक्त के साथ साथ तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो ओल्ड होने के बाद मर जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि उससे पहले ही वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स पैदा कर चुकी होती हैं। The life cycle of an animal is all the stages in its life. यानी कि जितनी भी उसकी लाइफ की स्टेजेस हैं वो उसकी लाइफ साइकिल में ही इंक्लूड होंगी, चाहे वो एडल्ट की स्टेज है, चाहे वो ओल्ड होने की स्टेज है, चाहे वो बेबी होने वाली बर्थ की स्टेज है, वो सब उसकी लाइफ साइकिल का पार्ट है। द लाइफ साइकिल आल्सो शोज़ हाउ एन एनिमल मेक्स कॉपीज़ ऑफ इट्स सेल्फ बाय हैविंग बेबीज़। लाइफ साइकिल और हमें क्या बताता है कि एक एनिमल वो अपने ही जैसे की कॉपीज़ किस तरह से पैदा कर रहा है। फ्रॉग्स लिव नियर पॉन्ड्स। अब फ्रॉग्स जो हैं वो यहाँ पे हमें फ्रॉग का लाइफ साइकिल डिस्कस किया गया है कि फ्रॉग जो हैं, सबसे पहले हमने उनका हैबिटेट पढ़ना है कि फ्रॉग्स का हैबिटेट क्या है। वो पॉन्ड्स में रहते हैं। दे लिव ऑन लैंड बट ऑफन गो इनटू द वाटर। अब वो फ्रॉग्स जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं लैंड पर रहते हैं, लेकिन अक्सर औकात कभी कभार पानी में चले जाते हैं। फ्रॉग्स हैव बेबीज़ बाय लेइंग एग्स इन द वाटर। अब उनकी रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स किस तरह से पैदा करते हैं, वो अंडे देते हैं वाटर के अंदर जाके। दीज पिक्चर्स शो हाउ अ स्मॉल एग ग्रोज इनटू अ फ्रॉग। सबसे पहले ये एक एग है फ्रॉग का जिसको हम कहते हैं स्पॉन्ज। द टैडपोल ग्रोज इनसाइड द एग। एग के अंदर क्या ग्रो कर रहा है? टैडपोल ग्रो कर रहा है। टैडपोल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी टेल होती है। द टैडपोल कम्स आउट ऑफ द एग, इट बिगिन्स टू स्विम। अब जैसा कि हमने कहा कि वाटर के अंदर फ्रॉग ने एग ले किया है, तो अंदर ही वाटर के जब टैडपोल निकलेगा एग में से तो वो स्विम करेगा। द बैक लेग्स ग्रो। अब स्विम करने के बाद उसकी पिछली टांगें जो हैं वो ग्रो करना शुरू होंगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो टेल है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, लेकिन टोटली नहीं होगी, थोड़ी सी होगी। द टैडपोल्स जॉ ग्रोज, द फ्रंट लेग्स ग्रो। अब आगे वाली लेग्स ग्रो करेंगी और उसके माउथ में जा जो है वो ग्रो करेगा, जबड़ा। द टेल डिसअपियर्स। अब जो उसकी दुम है वो टोटली तौर पर गायब हो चुकी है। द टैडपोल बिकम्स अ फ्रॉग, द फ्रॉग देन कम्स आउट ऑफ द वाटर। जब टैडपोल फ्रॉग बन गया, फुली एडल्ट हो गया, तो वो क्या होगा? वाटर में से बाहर आ जाएगा। हेयर we can study frogs breathe through lungs just like us, but tadpoles have tiny gills to breathe underwater like fish.
इसमें बताया गया है कि जैसे ही वो फ्रॉग्स लैंड पर रहते हैं तो वो अपने लंग्स के ज़रिए से, जैसा कि हम अपने लंग्स के ज़रिए से सांस लेते हैं, वो भी अपने लंग्स के ज़रिए से सांस लेते हैं। लेकिन जब वो टेडपोल की स्टेज में होता है तो वो फिश की तरह गिल्स की मदद से सांस लेता है। फ्रॉग्स हैव लॉन्ग स्टिकी टंग्स विच दे यूज़ टू कैच इंसेक्ट्स, यानी कि वो अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी लॉन्ग स्टिकी टंग का यूज़ करते हैं। Here we can discuss the life cycle of a fish. Most fish have babies by laying eggs in water. The babies which come out of the eggs are called fry. Here is their life cycle. अब fish का life cycle भी कहाँ से start होगा? Egg से start होगा and they will lay the eggs in the water. अब जो वाटर के अंदर उसने एग ले किया है, इट विल बिकम द फ्राई, यानी कि उसमें से जो बच्चा निकलता है हम उसको फ्राई कहते हैं और फिर वो एक अडल्ट फिश बन जाती है। नेक्स्ट हेयर वी विल डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव अ लाइफ साइकिल लाइक दैट ऑफ द बटरफ्लाई एज शोन हेयर, यानी कि इंसेक्ट्स का जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से होता है कि एग्स ले होंगे जो कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, सुंडी बन जाएगी। देन इट विल बिकम द प्यूपा क्राइसालिस, यानी कि जो कैटरपिलर है उसको जब थोड़ा सा ग्रो करेगी तो हम उस स्टेज को प्यूपा क्राइसालिस कहेंगे। एंड देन इट विल बिकम अडल्ट बटरफ्लाई जस्ट लाइक द पेरेंट। हियर इज द लाइफ साइकिल ऑफ द बर्ड्स। आफ्टर बिल्डिंग अ नेस्ट अ बर्ड लेज एग्स इन दैम। अब बर्ड्स को लाइफ साइकिल स्टार्ट करने से पहले, एग देने से पहले क्या करते हैं कि वो अपना नेस्ट बनाते हैं। मोस्ट बर्ड्स ले 2 or 3 एग्स। अब बर्ड्स क्या करते हैं, एट अ टाइम 2 या 3 अंडे दे देते हैं इन देयर नेस्ट। कहाँ पे? व्हाट इज़ देयर हैबिटेट? नेस्ट, अपने घोंसले में। हेयर इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ हैन। हैन जो है वो एग ले करेगी जिसमें से जो है चिक हैच करेगा और वो एडल्ट होने के बाद दोबारा से एक हैन बन जाएगा। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ प्लेसेस। Usually the nests are high up in the trees, but they can be built in the walls, on cliffs and even on the ground. यानी कि जो birds हैं वो हर जगह पे अपना नेस्ट बनाते हैं। कभी कभी उनके नेस्ट बहुत ऊंचे दरख्तों पर होते हैं, कभी उनकी बिल्डिंग्स की वॉल्स में होते हैं, कभी क्लिफ्स चट्टानों में और कभी ग्राउंड पर भी होते हैं। Eggs have to be kept warm, so one of the birds sits on them. अंडों को गर्म रखा जाता है और फिर कोई एक परिंदा, कोई एक बर्ड उस अंडों के ऊपर बैठता है। सून द बेबी बर्ड्स हैच, और फिर जल्द ही क्या होता है कि उसमें से बेबी बर्ड का बच्चा हैच हो जाता है, निकल आता है। दे आर यूजली ब्लाइंड एंड बाल्ड। अब वो क्या होता है कि वो आम तौर पे अंधे होते हैं और गंजे होते हैं, उनमें बाल नहीं होते। दे हैव टू बी फेड बाय द अडल्ट बर्ड्स, और उनको कौन फेड करता है, उनको कौन खाना खिलाता है? उनको अडल्ट बर्ड्स जो हैं वो खाना खिलाते हैं। When the baby birds have grown feathers and are strong enough to fly, they leave the nest. अब जब बेबी बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनके फीदर्स, उनके पर ग्रो कर जाते हैं उनकी बॉडी पर, तो क्या होता है कि वो अपना नेस्ट लीव करके खुद अपनी फूड की तलाश में बाहर निकल आते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।